आज भारत में लगातार बढ़ रहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से चाइना के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट भी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है और आज भारत ने चाइना के ही फॉर्मूले को अपनाते हुए अपनी $3 बिलियन से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बचा लिया है, जिस बात से चाइना पूरी तरीके से बौखला गया है। बहुत ही खास वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेकर के आए हैं। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं भारत की टॉय इंडस्ट्री के बारे में, जहां भारत ने पिछले 2 से 3 सालों में इस इंडस्ट्री में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। लेकिन हम मेन खबर पर जाएं उससे पहले आपको कुछ डेटा बताते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि चाइना किस तरीके से भारत के इस मार्केट में लगातार अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। तो 2019 और 20 में भारत की टॉय इंडस्ट्री यानी खिलौना इंडस्ट्री करीबन $1 बिलियन के आसपास थी। 2025 तक ये इंडस्ट्री $2 बिलियन तक और 2028 तक ये इंडस्ट्री $3 बिलियन से ज्यादा ऊपर पहुंच जाएगी। हर साल 12% की ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री में देखी जा रही है और भारत इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ 0.5% हिस्सेदारी रख पा रहा है। लेकिन ऑफिशियली डेटा के मुताबिक भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ग्लोबल डिमांड की 25% सप्लाई पूरी कर सकता है, यानी कि भारत अपने कदम एक बड़े $1 बिलियन मार्केट में आसानी से जमा सकता है। लेकिन भारत को इंटरनेशनल मार्केट में रोकने में हर बार चाइना कामयाब हुआ है, जिसके चलते भारत सरकार ने 2022 में चाइनीज टॉय इंपोर्ट पर करीबन 300% कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करने के साथ साथ BIS स्टैंडर्ड को मैंडेटरी कर दिया था। और मेन खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब भारत के अंदर एक बड़े ज्वाइंट वेंचर को साइन कर लिया है, ताकि देश के अंदर लोकल टॉयज मैन्युफैक्चरिंग को बड़े स्केल पर किया जा सके। रिलायंस ने 2019 में ही ब्रिटिश टॉय मैन्युफैक्चर कंपनी हेमलीज को एक्वायर कर लिया था और अब फाइनली इस अधिग्रहण के बाद हरियाणा के एक लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर के रिलायंस देश के अंदर टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़े स्केल पर ले जाने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें, हरियाणा में ये लोकल प्लेयर सोनीपत में रिलायंस के साथ मिलकर के काम करेगा। इसके अलावा इस बिजनेस को वर्टिकल इंटीग्रेशन टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में डाला गया है। हम बात करें हेमलीज के बारे में तो करंटली कंपनी 15 से भी ज्यादा देशों में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है और हेमलीज के पास भारत में भी काफी बड़ा मार्केट है। कंपनी भारत के 36 शहरों में 100 से भी ज्यादा स्टोर्स को ऑपरेट करती है और 2022 में भारतीय मार्केट का करीबन 40% मार्केट इसी कंपनी के हाथ में था। इसी को लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी लंबे समय से प्लान कर रही थी कि किसी तरीके से इस कंपनी को एक्वायर कर लिया जाए, ताकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एक भारतीय कंपनी इजिली काम कर पाए। और अब फाइनली इसकी शुरुआत की जा चुकी है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मिलकर के एक बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, जिससे हम इजिली देश के अंदर टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक बड़े स्केल पर ले जा पाएंगे। और इससे पहले भी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, जहां पर PLI स्कीम को भी टॉय सेक्टर में लॉन्च किया गया और सरकार ने तय किया है कि करीबन 3,500 करोड़ रुपए उन कंपनीज को एज अ इंसेंटिव दिया जाएगा जो देश के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए देश के अंदर मेड इन इंडिया टॉयज को मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे। आपको बता दें, भारत सरकार ने देश के अंदर चाइनीज टॉयज को इंपोर्ट करना इसलिए बंद किया था क्योंकि उन टॉयज में लगे हुए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट देश का डेटा इजिली ट्रांसमिट कर पा रहे थे। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है कि भारत में कई ऐसे लोकल मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं जो देश के अंदर बड़े स्केल पर टॉयज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन उनमें लगने वाले रॉ मटेरियल और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आज भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो उन लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये करना सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।